नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। डीआरडीओ ने दोस्तों अपनी लंबी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स में अब एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट को जोड़ लिया है। बिकॉज रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अब दोस्तों डीआरडीओ ने जो सुखोई 30 फाइटर जेट्स हैं उनके लिए इंडिजिनसली जो ब्रेक पैराशूट सेफ्टी मैकेनिज्म है उसको यहाँ पर अब भारत में ही पहली बार तैयार कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर आज से एक दो दिन पहले सामने आई है एंड ये एक बहुत ही मेजर यहाँ पे डील मानी जाती है। बिकॉज ये पहली बार दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा इस तरह की टेक्नोलॉजी को इंडिया में यहाँ पे डेवलप किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डीआरडीओ के द्वारा इसकी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर तैयार किया गया एंड डीआरडीओ ने इस टेक्नोलॉजी को अब ट्रांसफ़र भी कर दिया है हमारी ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री जो कि हमें हज़रतपुर में देखने को मिलती है। एंड अब इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो भी भारत में जल्दी ही शुरू होने वाली है। इसको बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये ब्रेक पैराशूट मैकेनिज्म क्या होता है। एक फाइटर जेट को जब दोस्तों इमरजेंसी में लैंडिंग करनी पड़ती है, अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जब एक एयरक्राफ्ट को लैंडिंग करनी पड़ती है तो उसको लैंडिंग के समय एक पैराशूट को पीछे से रिलीज करना पड़ता है। इसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म को ब्रेक पैराशूट सेफ्टी मैकेनिज्म कहा जाता है, जिसको अब डीआरडीओ ने जिसकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में तैयार कर लिया है ना। वैसे तो इस खबर के कई सारे मायने हैं, लेकिन दोस्तों ये दो कारणों की वजह से बहुत ही स्पेशल बन जाती है। सबसे पहली बात, अभी तक हम लोग ये वाला जो ब्रेक पैराशूट मैकेनिज्म था इसको रशिया से प्रोक्योर करते थे, यानी कि सबसे पहले तो उनके ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो यहाँ पे समाप्त होगी। एंड दूसरा रीज़न, हमने इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे तैयार किया है एंड इसका ऑलरेडी भारत को जो पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो भी मिल चुका है। एंड अब हम लोग इस टेक्नोलॉजी के आधार पर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली देखने को मिला है, क्या होता है ये ब्रेक पैराशूट मैकेनिज्म, क्यों इसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है एंड भारत ने जो यहाँ पर किया है इससे हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसकी चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल करवाने के लिए अनअकैडमी ने जितने भी यूपीएससी के साथ जुड़े रिसोर्सेज थे उनको अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, और अगर आप इस साल के प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं तो फ्री प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए हैं। कोई भी आपको यहाँ पे चीज़ डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको यहाँ पर हैप्पीली असिस्ट भी कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। हमारी फिरोज़ाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का एक एरिया है, वहाँ पर जो ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री है हज़रतपुर के एरिया में, वो अब इंडिया में पहली बार जो कमर्शियल लेवल पे ब्रेक पैराशूट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है फॉर दी सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स उसको यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। और ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये तैयार हमारे डीआरडीओ ने करी थी। डीआरडीओ के द्वारा ही इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया गया है टू दी ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री। और ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की डील और इसका जो समारोह कह लीजिए, ये भी रिसेंटली जो एरो इंडिया शो हुआ था बेंगलुरु में, वहीं पर इस पर्टिकुलर चीज़ का यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देखने को मिला है। नाउ इसके पहले कि हम बात करें कि इसके क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में ब्रेक पैराशूट सेफ्टी सिस्टम को समझा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका जो इसको दूसरे नामों से जाना जाता है, एक तो इसको ड्रैग पैराशूट कहा जाता है या फिर इसको कभी कभार ड्रोग पैराशूट का नाम भी दिया जाता है। अब इसका क्या फ़ायदा है, तो जनरली जब आपका जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है उसकी अगर आपको लैंडिंग में आपको अगर हेल्प चाहिए, या मान लीजिए कि आपको आपकी जो नॉर्मल व्हील ब्रेकिंग है उसमें कुछ असिस्टेंस चाहिए, तो वहाँ पर ब्रेक पैराशूट का हमें यहाँ पर
इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये लैंड कर रहा है, लेकिन इसकी लैंडिंग की स्पीड को कम करने के लिए और इसकी लैंडिंग की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए पीछे से ये वाला पैराशूट यहाँ पर ओपन हो जाता है। ये आम तौर पे फाइटर जेट्स के लिए ही ये वाले सिस्टम को बनाया जाता है, बिकॉज जो फाइटर जेट्स, जिन रनवेज पे फाइटर जेट्स आम तौर पे लैंड करते हैं वो दोस्तों उतने ज़्यादा स्मूथ रनवेज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो यहाँ पर व्हील्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर होती है, और इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए पीछे ये पैराशूट मैकेनिज्म लगाया जाता है कि उनके जो ये व्हील्स हैं वो उतने ख़राब ना हो, एंड इस पैराशूट के माध्यम से हम लोग इसकी स्पीड को यहाँ पर रिड्यूस कर सकें। और ये वैसे आमतौर पे आपको बता दूं, जो या तो बहुत ठंडे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जैसे बर्फ़ आ जाती है, या जैसे कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उन केसेस में भी ये वाले पैराशूट मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। आपको यहाँ पर वैसे बताऊं तो जो हमारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आर्कटिक सर्कल के पास देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद रशिया हुआ, इनके जितने भी लड़ाकू विमान हैं इनको अपने लड़ाकू विमानों में इस तरह का जो ये ब्रेक पैराशूट मैकेनिज्म है इसको इंस्टॉल करना ही पड़ता है, सो दैट ये अपनी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग को आसानी से और सेफ तरीके से और कम कॉस्ट में यहाँ पर कर सके। नाउ यही वाला जो मैकेनिज्म है ये दोस्तों अब फाइनली डीआरडीओ ने हमारे सुखोई 30 फाइटर जेट्स के लिए तैयार कर लिया है। आप लोग देखिए, द ब्रेक पैराशूट सिस्टम जो है ये क्रूशियल सेफ्टी मैकेनिज्म है जो कि हमारे एयरक्राफ्ट को ड्यूरिंग लैंडिंग एंड रनवे ओवररन से बचाने के लिए इसको तैयार किया गया है। नाउ ये वाली टेक्नोलॉजी स्पेशल क्यों बन जाती है? इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो जब आपका एक लड़ाकू विमान लैंड कर रहा होता है, हम सभी जानते हैं उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए आप उसमें जो भी मैकेनिज्म लेकर आएंगे उसको डेवलप करना बहुत ही कठिन है। आपको बताऊं, जैसे सुखोई की बात करें तो जब ये लैंडिंग कर रहा होता है तो इसकी जो वेलोसिटी है ये 180 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी होती है, और वहाँ पर आपको एक ऐसा पैराशूट तैयार करना है जो कि इस वेलोसिटी को कम कर सके, और वो इसीलिए स्पेशल बन जाता है। दूसरी बात, जो ये ब्रेक पैराशूट होता है ये एक आम कपड़े का नहीं होता, ये दोस्तों एक टेक्निकल टेक्सटाइल के माध्यम से बनाया जाता है जिसको कि नायलॉन 66 कहा जाता है, और इसका सरफेस एरिया भी बहुत बड़ा होता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब हमने फाइनली इसको इंडिया में ही तैयार कर लिया है। और रीजंस जिसकी वजह से ये खबर बहुत खास बन जाती है, सुखोई 30 हमारी इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, और मैक्सिमम तादाद में हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई 30 ही देखने को मिलता है। इसको लेकर जो भी इक्विपमेंट्स हैं अगर उसको घर पे बनाएंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो जाता है। बाकी सुखोई 30 को लेकर ही अब आपको मालूम होगा पिछले साल बहुत बड़ा जो यहाँ पर अपग्रेड था वो प्लान किया गया था, तो इसलिए भी ये वाली जो खबर है स्पेशल बन जाती है। एंड सुखोई 30 की जो प्रॉपर जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में होने वाली है, और हमें इसको लेकर रशिया से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल चुका है, जिसके आधार पर हम लोग इन फाइटर जेट्स को जल्दी ही एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो अगर हम लोग इन कंपोनेंट्स को इंडिया में बनाते हैं तो अगेन हमारे लिए फ़ायदेमंद ही बन जाता है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ये खबर अगेन खास बन जाती है, अब इंडिया इसके माध्यम से जो हमारी डिपेंडेंस बनी हुई थी रशिया के सप्लायर्स के ऊपर वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, एंड हमारी जो डिपेंडेंस फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पर थी वो यहाँ पे कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी। बल्कि यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसमें हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ऑलरेडी इसका हमें पहला जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो भी मिल चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है जिसको कि हम लोग $65,000 में उनकी सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स के लिए ये वाले ब्रेक पैराशूट्स को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ना वैसे जो कौन सी कंट्री है उसका एग्जैक्टली नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में केवल म्यांमार और मलेशिया के पास ही हमें सुखोई 30 एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली इन दोनों में से ही कोई कंट्री होने वाली है जिसको हम लोग ये वाला एक्सपोर्ट यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन जो भी कहिए, ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट जो कि यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा करी गई है। एंड आपको ऑल्सो बता दूं
कि ये जो डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है ये केवल ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री को नहीं किया, 2 प्राइवेट कंपनियों को भी किया है। एक कंपनी का नाम है ओरिएंटल वीविंग एंड प्रोसेसिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई की कंपनी है, और एक कंपनी है गुरुग्राम की कोहली एंटरप्राइजेज। इनको भी बल्क प्रोडक्शन ऑफ ब्रेक पैराशूट्स के लिए जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है ये भी यहाँ पर किया गया है। यानी कि अब डिफेंस के सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन को लेके बूस्ट है उसको भी डीआरडीओ सीरियसली यहाँ पे ले रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी दोस्तों क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड